इस संसार में, और वो भी इस कलयुग में, एक प्रभु की भक्ति ही है जो सारी दुनिया, सब संसार कर सकता है। क्योंकि इस युग में योग, तप, ज्ञान आदि को सिद्ध करना बड़ा कठिन काम है, और अगर किसी तरीके से हम इन्हें सिद्ध कर भी लें तो भी हमें प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान जिन भी भक्तों को मिले हैं वो केवल प्रेमी भक्तों को ही मिले हैं, और प्रेम कोई ऊंच नीच जाति पाति नहीं देखता। प्रेम तो केवल प्रेम है, उसे कोई भी उस परम ईश्वर से कर सकता है। इसी तरह से एक मुसलमान वक्ता हुई हैं ताज बेगम, उनका नाम आपने सुना ही होगा, जो ठाकुर जी के प्रेम में दीवानी हो गई थी। हमारे बिहारी जी हैं ही ऐसे, जो इनको एक बार प्रेम से देख लेता है वो फिर कहीं का नहीं रहता। कहते हैं जो ताज बेगम थी वो अकबर की रानी थी। एक बार ताज बेगम अपनी सहेलियों के साथ मस्जिद में गई और वहाँ के मौलवियों से पूछती है, क्या खुदा का दीदार हो सकता है? सबने कहा हाँ हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मक्का मदीना जाना होगा। बस ये सुनते ही ताज बेगम अपने काफिले के साथ दूसरे दिन ही निकल पड़ी मक्का मदीना की तरफ। उस समय की यात्रा हाथी घोड़ों से होती थी। इनका पहला पड़ाव पड़ता था मथुरा में, यानी जहाँ जाकर ये रुके, जहाँ इनकी पालकी रुकती थी चलते चलते, वो पहला स्थान था मथुरा। वहाँ पर पहुँची। वहाँ पर इन्होंने अपने शिविर लगा लिए और यमुना जी के आसपास इन्होंने विश्राम किया। शाम हो रही थी। गायें लौटकर अपने अपने घरों में जा रही थी। गायों के रंभाने की आवाजें आ रही थी। ताज बेगम अपने शिविर में बैठी थी। अचानक उन्हें घंटे घड़ियाल की आवाजें सुनाई दी और फिर मीठी मीठी बांसुरी की आवाज सुनाई दी। देखो भैया, ये रास्ता लगन का रास्ता है। जितनी गहरी हमारी लगन होगी वैसे ही ठाकुर के दर्शन होंगे। तो उनको बंशी की धुन सुनाई दी, क्योंकि ये रिश्ता कृष्ण के साथ उनका आज का नहीं, ये पुराना ही जन्मों जन्मों का कोई प्रारब्ध था जो उन्हें फिर से खींचकर यहाँ पर लाया। अब उन्हें वही कभी घुंघरुओं की आवाज, कभी पाजेब की आवाज, वो भी बहुत मधुर मधुर आने लगी। वो उस आवाजों पर मोहित हो गई और कहीं मंदिरों से भी उसे
उस समय गोविंद गोपाल की आवाज़ें आ रही थी। वो इतनी भावुक हो गई, इतनी भावुक हो गई और सोचने लगी, जिसकी बंसी और पाजेब घुंघरू की आवाज़ इतनी मीठी है, इतनी मीठी है, वो खुद कैसा होगा। उन्होंने अपनी पालकी उठाने वाले कहारों से पूछा, भैया ये यहाँ किसकी आवाज़ें आ रही हैं? तो कहारों ने कहा, बेगम साहिबा, यहाँ हिंदुओं का एक छोटा सा खुदा रहता है। ताज बेगम ने कहा, ईश्वर तो ईश्वर होता है, ये छोटा बड़ा कैसे होता है? तो मैं चाहती हूँ एक बार इस छोटे से खुदा के दर्शन करूं। अरे अरे महारानी जी, आपने ये क्या कह दिया? हमारे मौलवी साहब कहते हैं, जिसने इस हिंदुओं के छोटे खुदा को देख लिया, जिसने इसे देख लिया या इसने जिसको देख लिया, वो फिर दुनिया में किसी काम का नहीं रहता। वो उसका दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है। वो बोली, मैं तो खुदा को देखने ही निकली हूँ। मेरा मन है मैं कैसे भी करके देखूं, पर देखना जरूर है। और वो वृंदावन की ओर चलने लगी। चलते चलते उन्होंने वृंदावन में प्रवेश किया। वहां आते ही कानों में कहीं से बंशी की धुन सुनाई दे रही थी, कहीं से घुंघरूओं की, कहीं से आरती की, कहीं से कीर्तन की आवाजें आ रही थी। ताज बेगम को ये सब सुनकर बहुत आनंद आ रहा था। अब वो इतनी भाव में भर गई, इतनी भाव में भर गई। किसी से पूछा, यहाँ हिंदुओं का खुदा कहाँ रहता है? अब वहीं के किसी ब्रिजवासी ने जब देखा इनको, तो कहा, तुम्हें अपने महारानी होने का गुमान है, तो एक बार तू हमारे महाराज जी का दर्शन कर ले, तेरा सब गरूर चूर चूर हो जाएगा। बोली, तुम्हारे महाराज कौन हैं? वो बोला, वो ईश्वर, वो ठाकुर। बोली, कहाँ है? तो मंदिर की तरफ इशारा कर दिया कि वहाँ है। जब ताज बेगम मंदिर की ओर जाने लगी, तो उसकी वेशभूषा मुसलमानों जैसी थी। उसको देखकर सेवकों ने अंदर जाने से मना कर दिया, क्योंकि मांस का सेवन करने वाले भगवान के दर्शन के अधिकारी नहीं होते। जब उन्हें रोका तो ताज बेगम के दिल को इतनी ठेस लगी, इतनी चोट पहुंची, क्योंकि वो तो रास्ते भर से यही सोचती हुई आ रही थी कि वो कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, यही कल्पना करती हुई आ रही थी। तभी उसका हृदय फटने लगा और वो वहीं दरवाजे पर ही सर पटक पटक कर रोने लगी और कहने लगी, हे ईश्वर, हे खुदा, हे कृष्ण, क्या तुम इसलिए अंदर आने नहीं दे रहे क्योंकि मैं मुसलमान हूँ? तब उस समय ताज बेगम ने एक भाव गाया, सुनो दिल जानी, सुनो दिल जानी,
सुनो दिल जानी, सुनो दिल जानी, सुनो दिल जानी, सुनो दिल जानी, सुनो दिल जानी, मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी, सुनो दिल जानी। जब उसका रोम रोम प्रभु को पुकारने लगा, तभी हमारे प्रभु मंदिर को छोड़कर ताज बेगम को दर्शन देने पहुंचे। कितना भीतर से कृष्ण को पुकारा होगा ताज ने, कितना प्यार समाया होगा उसके भीतर कृष्ण के लिए, कितनी गहराइयों से पुकारा होगा। ये आज की नहीं, अनंत की प्यास थी उसकी, जो मंदिर छोड़कर कृष्ण को आना पड़ा। एक सुंदर सा सांवरा सलोना सा बालक मुस्कुराता हुआ ताज बेगम के सामने से निकल गया और उसने ताज बेगम की ओर मुड़कर सिर्फ एक ही बार देखा और मुस्कुराकर जब देखा तो ताज बेगम की नजरें उनसे मिली की मिली रह गई। श्याम सुंदर की नजरें भी उनसे मिली की मिली रह गई। अब दोनों का हृदय एक हो गया, कुछ भी अलग ना रहा। थोड़ी देर बाद ही श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। अब उसको ऐसा लगा कि जिसको मैं मक्का मदीना ढूंढने जा रही थी, वो खुदा तो यहाँ घूम रहा है। सकल जहां में ढूंढा जिसे, पर पाया तेरा पता नहीं, और जब पता चला तेरा तो अब पता मेरा नहीं। अब तो उस एक झलक पर ताज बेगम मर मिटी और उसकी सुध बुध खो गई। और कहती है, जब कुछ समय बाद ताज बेगम को होश आया तो ताज बेगम कहती है, हे प्यारे, मैंने तुम्हारे लिए अपना धर्म मजहब सब छोड़ दिया। मैं थी तो मुगलानी, पर तेरे इश्क में अब हिंदुआनी बनकर रहूंगी, पर प्यार मैं तुझी से करूंगी, तुझी से करूंगी। हे प्रभु, हे घनश्याम, मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। देखो, सच्चा इश्क एक बंदगी है, पूजा है। सच्चा इश्क उसे कहते हैं जो रूहानी हो,
जैसा ताज बेगम ने किया, जो ईश्वर को भी अपना मंदिर छोड़कर अपने भक्त से मिलने आना पड़ा। प्रेम में ईश्वर भी अपनी ईश्वरता छोड़कर प्रेमी बनकर ही आता है। ऐसा इश्क किया जो परमात्मा का हृदय भी पिघल गया, हिल गया। कहते हैं वो दर्शन यमुना के तट पर जो ताज ने प्रभु के किए थे, उसके बाद वो इतनी दीवानी हो गई कि वो वृंदावन छोड़कर फिर कभी नहीं गई। देखो, वृंदावन में वही रह सकता है जिसे ठाकुर भी प्रेम करे। और ऐसा कब होता है? जब किशोरी जी की कृपा होती है, तब ठाकुर जी उस भक्त से प्रेम करते हैं और उसे फिर वृंदावन से बाहर जाने नहीं देते। हम उन्हें मोहब्बत से देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं। जब वो हमें मोहब्बत से देखें तो ये बहुत बड़ी बात है भैया, ये बहुत बड़ी बात है। जिसे हमारा ठाकुर एक बार मोहब्बत से देख लेता है, वो भक्त फिर वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि भक्त और भगवान का हृदय प्रेम में एक हो जाता है। कहते हैं विठल दास गोसाई जी को ताज बेगम ने अपना गुरु बनाया और वहीं गोकुल में ही इन्होंने वास किया। और आज भी रमण रेती के पास ही रसखान जी की समाधि के पास इनकी भी समाधि बनी हुई है। इतना प्यार इन्होंने गोविंद से किया कि गोविंद को भी इन्हें दर्शन देने आना पड़ा। तो भैया, प्यार हो तो ऐसा कि गोविंद भी मंदिर में खड़ा हमारी राह देखे। इश्क हो तो ऐसा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी प्रभु प्रेमियों को वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे।